हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर इक्विलिब्रियम पार्ट 1 एंड टॉपिक ऑफ टुडे आर इक्विलिब्रियम स्टेट, फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम इक्विलिब्रियम स्टेट जो कि फिजिकल एंड केमिकल दोनों हो सकती है के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। Reversible reactions which take place in both directions, forward as well as backward. Reactant से product बन सकते हैं और product से reactant वापस बन सकते हैं. That is reversible reaction. Example, in one case HI is giving H2 plus I2 and in other case this HI can be produced by reaction of H2 and I2 and it is represented by the double-headed arrow and equation is represented as half H2 gas plus half H2 I2 gas gives HI. Irreversible reactions which take place only in one direction, that is forward direction, and product one time formed cannot be reversed back into the reactants. Product बन जाते हैं लेकिन product reaction करके वापस reactants नहीं दे सकते. Equilibrium state. रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही इक्विलिब्रियम स्टेट आ सकती है और कैसे आती है इसको स्टडी करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शंस फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में चलती हैं, एट द सेम रेट होती है, बट एट द सम टाइम इट अपीयर्स दैट रिएक्शन इज स्टॉप। ऐसा लगता है जैसे रिएक्शन हो ही नहीं रही है, बट एक्चुअली दैट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जिस रेट पर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उसी रेट पर होती है बैकवर्ड रिएक्शन और इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस में भी हो सकती है एज वेल एज इन केमिकल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द एरोज ऑन टू साइड्स बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। फिजिकल प्रोसेस जो केवल फिजिकल रिएक्शंस होती हैं, कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होती हैं, उनमें मेनली इक्विलिब्रियम हो सकती हैं। नंबर 1 सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, सॉलिड एंड डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन वाटर और इन सॉल्वेंट, और डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन एक्वा सॉल्यूशन और सॉल्वेंट्स। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कुछ आइस के पीस एंड वाटर एक थर्मस फ्लास्क में रख देते हैं। टेम्परेचर इज 273 एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एज इन द थर्मस फ्लास्क। तो इस टाइम पर थर्मस फ्लास्क में ना तो हीट आ सकती है अंदर, ना ही हीट जा सकती है। इट इज आइसोथर्मल। तो उस टाइम पर कुछ टाइम के बाद जब हम उसको देखते हैं, it appears that ice and water are in constant quantities and it appears that nothing is appearing in the solution. कुछ नहीं हो रहा है ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ दो रिएक्शन एक साथ चल रही हैं। नंबर 1 इज द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस एंड सेकेंड इज रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। थर्मस फ्लास्क में आइस पानी में चेंज होती रहती है और वाटर जो है वो आइस में चेंज होता रहता है, लेकिन जिस टाइम पर वो थर्मस में रखे गए हैं, आफ्टर सम टाइम देयर रेट ऑफ रिएक्शंस, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए वहां पर कोई चेंज दिखाई नहीं देता है। दैट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट एंड दिस टेम्परेचर इज मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, consider a closed container which is connected to the manometer and having the arrangement of the evacuation and addition of the liquid. एक कंटेनर लिया, उसमें हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रखा जिसकी नेचर होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, एंड दिस कंटेनर इज कनेक्टेड विद द मैनोमीटर, जिसमें कि आर्म में मरकरी का लेवल इक्वल बना हुआ है, बट आफ्टर सम टाइम this level starts increasing and becomes constant at a particular time, and that is the state of equilibrium. Means
कि जितना पेट्री डिश से वाटर एवापोरेट हो रहा है उतनी ही वाटर की वेपर्स वापस पेट्री डिश में एंटर कर रही हैं। सो जब ये रेट इक्वल हो जाता है तब मैनोमीटर में मरकरी का लेवल कांस्टेंट होगा और यही है इक्विलिब्रियम स्टेट। It is state of equilibrium when there is no net evaporation at this state and rate of evaporation, rate of condensation are same. The temperature at which liquid and vapors are in equilibrium state, that is known as the normal boiling point of the liquid if pressure is 1 atmospheric pressure. But if pressure is 1 bar pressure, boiling point is known as standard boiling point. So boiling point depends upon एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग ही बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस. एट हाई अल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. सेकेंड, टाइम टेकन फॉर कंप्लीट एवापोरेशन ऑफ द लिक्विड एंड दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड द टेम्परेचर. और ध्यान रखेंगे कि इफ कंटेनर इज ओपन, अगर कंटेनर ओपन है और ओपन एटमॉस्फेयर है, so rate of evaporation constant रहेगा but rate of condensation is negligible. इसलिए धीरे धीरे complete liquid evaporate हो सकता है. Next one is the solid vapor equilibrium. This equilibrium is attained for solids which sublime to vapor phase. कुछ ऐसे substances हैं जो solid state से गर्म होने पर vapor state में convert होते हैं और vapors को कंडेंस करने पर सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं. सो व्हेन सॉलिड आयोडीन इज प्लेस्ड इन ए क्लोज कंटेनर, आफ्टर सम टाइम द वेसल गेट फिल्ड विद द वॉयलेट वेपर्स. उस वेसल के अंदर सारे में आयोडीन की वेपर्स फिल कर देंगी होंगी तो उसका कलर वायलेट हो जाएगा और कुछ टाइम बाद ये इंटेंसिटी ऑफ कलर कांस्टेंट हो जाती है, कोई चेंज उसमें नहीं आता है. दैट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन सॉलिड एंड वेपर. यहाँ पर रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड आयोडीन से वेपर स्टेट में जो होगा इक्वल होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर आयोडीन टू फॉर्म वेपर solid I2. The equilibrium can be represented by double-headed arrow between the iodine solid and iodine vapor. Other examples are also for the sublimates. Sublimates की other examples हैं camphor, कपूर and ammonium chloride. One more equilibrium condition is the solid solution equilibrium, and that is mainly called dissolution of the solids in the liquid. लिक्विड में सॉलिड्स का solubility कैसे आती है इसके लिए ये रिलेटेड है. एग्जाम्पल, शुगर इज डिजोल्व इन वाटर. तो हम ये देखते हैं कि जब हम वाटर में शुगर को डालते हैं तो गिवन अमाउंट ऑफ वाटर फिक्स है, बट जैसे जैसे शुगर और ऐड की जाएगी एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन मोर शुगर कैन नॉट बी डिजोल्व. अब एक्स्ट्रा शुगर डालेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होगी. एक्चुअली दैट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और ये सोल्यूशन कहलाएगा सोल्यूशन इज सैचुरेटेड. द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. कितना सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर. इन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाती है शुगर सोल्यूशन में और शुगर सॉलिड में, और इस पॉइंट पर रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, जिस रेट पर शुगर डिसोल्व हो रही है, बराबर हो जाता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द शुगर. कंसंट्रेटेड सोल्यूशनों में से शुगर के क्रिस्टल्स फॉर्मेशन का जो रेट है वो इक्वल होगा, तब कहलाती है सॉलिड सोल्यूशन इक्विलिब्रियम. डिसोल्यूशन ऑफ द सॉलिड और गैसेज इन लिक्विड्स. अब हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से सॉलिड और गैसेज का लिक्विड में डिसोल्यूशन होता है. ये सॉलिड्स हम स्टडी कर चुके हैं, अब हम लेंगे गैसेज इन लिक्विड्स. तो फॉर एग्जांपल सोडा वाटर बॉटल, जहां पर एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन गैस स्टेट एंड सेकेंड इन सोल्यूशन स्टेट. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन द सोल्यूशन and this phenomena arises due to differences in the solubility of carbon dioxide at different pressure.
यहाँ पर सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट है, दैट इज द मेन पॉइंट. द सोडा वाटर बॉटल इज सील्ड अंडर प्रेशर ऑफ गैस व्हेन इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज हाई. हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्लेवर्ड वाटर में पास करते हैं, बनता है सोडा वाटर. और ये यहाँ प्रेशर हाई होने के कारण ज्यादा से ज्यादा गैस लिक्विड स्टेट में डिजोल्व हो जाती है. बट एज सुन एज बॉटल इज ओपन, जैसे ही हम बोतल को खोलते हैं, सम ऑफ द डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप्स आउट. तुरंत बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू रीच एन इक्विलिब्रियम कंडीशन. एक ऐसी कंडीशन लेने के लिए जो कि लो प्रेशर पे हो. तो लो प्रेशर के इफेक्ट में इक्विलिब्रियम स्टेट लाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बॉटल से बाहर निकल जाती है और एक्चुअल में यहाँ एक इक्विलिब्रियम स्टेट भी बन जाती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन गैस स्टेट एंड carbon dioxide gas in solution. Now, this equilibrium is governed by the rule Henry's law, which states, क्या कहता है, the mass of the gas dissolved in a given mass of the solvent at any temperature is proportional to the pressure of the gas above the solvent. किसी लिक्विड में, किसी लिक्विड के सॉल्वेंट के गिवन मास में कितनी गैस डिजोल्व हो सकती है डिपेंड करता है कि गैस का प्रेशर कितना है या गैस के ऊपर प्रेशर कितना अप्लाई किया गया है जिससे कि उसको लिक्विड में डिजोल्व किया गया है. सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एंड दैट इज m is equal to kp. K is the Henry's constant and m is directly proportional to pressure P. Value of K depends upon the nature of gas, liquid and temperature. Now, summaries of equilibrium in physical process. तो ये 4 स्टेट हम पढ़ चुके हैं. सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा 1 एटमॉस्फेयर पर, इसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे और ये 2 फेजेस एक साथ रह सकती हैं. नंबर 2 लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम, यहाँ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. उस टाइम पर इक्विलिब्रियम होगी लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम. For dissolution of the solids in liquid, solute and solute in solution, equilibrium state आएगी और एक particular temperature पे solubility constant होगी. That solution is saturated solution. For dissolution of the gases in liquid, like gas and gas in aqueous solution, so here concentration of the gas in the liquid is proportional to the pressure of the gas over the liquid. Now, characteristics of the equilibrium involving physical processes. Number 1, equilibrium is possible only in a closed container at a given temperature. Number 2, both the opposing process occur at the same rate. दोनों एक साथ सेम रेट पर होती रहती हैं. All measurable properties like temperature, pressure, volume, these become constant. जैसे ही इनको चेंज करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट भी डिस्टर्ब होगी. Number 4, equilibrium is dynamic in nature but stable. Dynamic nature means कि इक्विलिब्रियम आने के बाद भी फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल रेट पर चलती ही रहती हैं, नॉट स्टॉप्ड. पॉइंट 5 स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर साइड. इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्टेंट की साइड से भी स्थापित हो सकती है और प्रोडक्ट की साइड से भी स्थापित हो सकती है. पॉइंट नंबर 6, the magnitude of such quantities at any stage indicates the extent to which physical process has proceeded before reaching equilibrium. और इन क्वांटिटी स्टेज पर अलग अलग क्वांटिटीज की वैल्यू बताती है कि इक्विलिब्रियम से पहले रिएक्शन की किस एक्सटेंट पर रिएक्शन चल रही थी. नाउ इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस, अगेन रिवर्सिबल रिएक्शंस. वन एग्जाम्पल इज देयर. क्लोज कंटेनर में रिएक्शन कराएंगे आयरन और H2O की, वाटर की. इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2. अब हम लेते हैं Fe3O4 और हाइड्रोजन, तो ये बनाते हैं आयरन प्लस 4H2. इसका मतलब ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल सकती है. और अगर हम इसको क्लोज कंटेनर में लेंगे तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो सकती है.
Consider a reversible reaction A plus B C gives C plus D. तो इन स्टार्टिंग में A प्लस बी की कंसंट्रेशन हाई है, मैक्सिमम है, और C और D बिल्कुल जीरो है, नेग्लिजिबल है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है फॉर्मेशन C एंड D का इंक्रीज होता है, जबकि A एंड B की क्वांटिटी डिक्रीज होने लगती है। लेकिन डिक्रीज इन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इंक्रीज इन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक साथ चलती हैं। जिस टाइम ये दोनों बराबर हो जाती हैं, दैट इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। When the rate of forward reaction and backward reaction become equal, so state of equilibrium is clearly indicated in the figure. Concentration of the reactant is maximum at the starting and decreases with the time. In the same way, concentration of C and D products are minimum and these increase with time. इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक नेचर, इसको दिखाने के लिए डायनेमिक नेचर में है, इसमें हम एग्जैक्ट एक रिएक्शन लेते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिव्स NH3। तो ये जो रिएक्शन है लगातार चलती रहती है इवन आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ द रिएक्शन, और यही है इसकी डायनेमिक नेचर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग केमिकल प्रोसेसिंग। केमिकल प्रोसेस की क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटीज हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं, ये हम इसमें स्टडी करेंगे। नंबर 1, it is possible only in closed container where there is no chance of escaping reactant or product. Number 2, both the opposing process become equal at this rate, and at this state the rate of forward reaction, rate of backward reactions are same. Measurable properties, temperature, pressure and volume become constant. And fourth point, equilibrium is dynamic in nature but stable. So two opposing processes are taking place at equal rate even after attainment of the equilibrium state. तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस बराबर स्पीड में चलती जा रही हैं और ये डायनेमिक नेचर की होती है केमिकल रिएक्शंस की इक्विलिब्रियम भी। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हम फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड साइड से स्थापित कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि रिएक्टेंट स्टार्टिंग में ही इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ लेकर चलेगा। 0.6 rate of such quantities or magnitude of such quantities any stage indicate the extent to which physical process or reaction chemical process has proceeded before reaching the equilibrium state. आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।